जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। 2 दिन टिकरी बॉर्डर पर सारे किसानों के बारे में हमने जाना, सच्चाई देखी, ग्राउंड पर सच्चाई क्या है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमको क्या दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा है, बड़ा चढ़ा के जो किसानों के लिए जो सारी चीज़ें हमको दिखाई जा रही है, जैसे कि हिंसक बन रहे या तो फिर ये दिखाया जा रहा है कि ये देशद्रोही है, ऐसी काफ़ी सारी नेगेटिव बातें मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू आ रही है। नेशनल मीडिया जो कि देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, जिसको निष्पक्षता से रिपोर्टिंग करके जो सारी चीज़ें हैं वो सच दिखाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर 2 दिन टिकरी बॉर्डर पे था और आज यहाँ पे सिंधु बॉर्डर पे हूँ। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि किसानों के टेंट लगे हुए हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन में बैठे हैं। यहाँ पर कोई भी हिंसात्मक एक्टिविटी नहीं है। मैं यहाँ पर काफ़ी सारे किसान भाइयों से आपकी बात करवाता हूँ। जो ग्राउंड का सच है, वो जो हमें नहीं दिखाया जा रहा है, जो ग्राउंड का सच है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पीछे भी काफ़ी सारी लंबी मतलब लाइन लगी हुई है। यहाँ पे कितना किलोमीटर तक है पीछे? सारा 13-14 किलोमीटर तक या मतलब 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक। अच्छा, 15 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है यहाँ पर। अब मैं जो परमानेंट जहाँ यहाँ पे किसान जो आंदोलन पर बैठे हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई हिंसात्मक तरीके से बैठे हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। आइए मैं बात कराता हूँ। सर, जो 26 को जो हुआ, जो किसान आंदोलन के अंदर जो लाल किले पर जो झंडा फहराने की बात हुई, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बता रही है कि किसानों ने मतलब हिंसात्मक तरीके से अंदर घुसकर वहाँ पर झंडा फहराया वगैरह वगैरह, जो भी दिखाया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग आप कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। 26 तारीख को जो घटना हुई, लगातार किसान संयुक्त मोर्चे ने और जितने भी यहाँ पर किसान बैठे हैं सब लोगों ने उसकी निंदा की है और देश के सामने ये सच्चाई भी आई है कि जिन लोगों ने ये हरकत की उन लोगों का किस पार्टी से संबंध है। अच्छा, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ लोगों को भेज के आंदोलन को खराब करने की कोशिश की थी। ये 80 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, 2-2 महीने के से लेके 2-2 साल के बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, हमारी माताएं बैठी हैं। जो किसान पिछले इतने दिन से बैठा हुआ था, एक हरकत की वजह से मीडिया ने उसको देशद्रोही, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या उसको दर्जा दिया। ये वो किसान है जो बिल्कुल सब्र के साथ बैठा है, जो 6-6 महीने अपनी फसल की वेट करता है। तो उस किसान से ज़्यादा सब्र किसी को नहीं हो सकता। सो ये मीडिया का केवल, और ख़ास करके सोशल मीडिया के जो लोग थे, उन्होंने यहाँ पे चारों ओर नेट बंद करके देश के अंदर एक नैरेटिव सेट किया कि ये लोग देशद्रोही लोग हैं, जो कि बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत ही निकम्मी घटना थी, निकम्मी हरकत मीडिया की भी। बिकॉज आप उन लोगों को बदनाम करना चाहते हो तिरंगे के लिए जिन लोगों ने सरहदों पर अपने बेटों को भेज रखा है और खेतों से अनाज उगा के इस देश का पेट भरते हैं। सुना आपने, ये वो लोग हैं। आपने ये सर ने एक बात सही कही कि ये वो लोग हैं जिनके बेटे, मैं वहाँ पर भी ये चीज़ कह चुका हूँ और यहाँ पर भी ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पर किसान हैं, मजदूर हैं, वही लोगों के बेटे कहीं ना कहीं बॉर्डर पर है हमारे लिए। आप देख सकते हो, कोई MP MLA या कोई बड़े बिजनेसमैन का कोई भी बेटा बॉर्डर पर नहीं जाता हमारे लिए। और ये बड़े शर्म की बात है कि जो नेशनल मीडिया इन्हीं को देशद्रोही बता रही है। सर, जो काफ़ी सारे कोई एक्ट्रेस वगैरह हैं, आप समझ रहे हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो भी किसानों के लिए नेगेटिव बातें बोल रही है। और ये जो लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाई जा रही है कि किसान नहीं है, वो तो खालिस्तानी है, खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, ऐसी बातें, अफवाहें फैलाई जा रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, असली एक्टर तो ये हैं बुजुर्ग हमारे, जो यार बॉम्बे बैठे, वो तो फर्जी लोग बैठे हुए हैं। जो 80 साल के 90 साल के बुजुर्ग बैठे हैं ना, ये अपनी जिंदा ज़मीरों वाले लोग हैं और ये अपनी फसलों और नस्लों की लड़ाई के लिए बैठे हैं। बॉम्बे बैठ के कोई 2-5 रुपये में ट्वीट कर देना, उनका क्या मतलब औचित्य है? वो लोग तो एक पार्टी के लिए काम करते हैं। सो शर्म की बात है उन लोगों के लिए भी। और मैं तो ये समझता हूँ कि आपने उसका जो भी
हैं वो, उन्होंने 2-3 दिन पहले रियाना के बारे में ट्वीट किया है। एक तरफ भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप ट्वीट देखो उसका किस लेवल का है। सो परमात्मा इन लोगों को सद्बुद्धि दे और देश के सामने जो सच्चाई है। यहाँ से आप गुजरात से आए हैं, आप गुजरात के अंदर भी लोगों को बताओ कि लाखों लोग यहाँ चारों ओर बैठे हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 26 तारीख के बाद से चारों ओर बॉर्डर बंद करके मीडिया का एक घटिया हथकंडा अपनाया। अरे दम था तो नेट ऑन करते, देश के सामने सच्चाई जाती। यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं। मीडिया ने बार बार एक चीज़ फैलाई कि आंदोलन ख़त्म हो गया, लोग घरों को जाने लगे। आप गुजरात से आए हैं, आप टिकरी बॉर्डर भी गए, कितने लाख लोग बैठे हैं वहाँ भी, और कितने यहाँ पर बैठे हैं। साथ में गाजीपुर बॉर्डर है, उस साइड दूसरा बॉर्डर है। मीडिया का यही कि आज और जो घटिया लोग पिछले 2 दिन से लगे हुए हैं ना ये ट्वीट करने रही है, वो इनको क्या पता किसान का दर्द। कुछ लोग तो चाहते हैं कि बीसीसीआई के अंदर अपने बच्चों को सेट कराएं, कुछों को ये है कि भाई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को एक पार्टी का पक्ष लेके कहीं ना कहीं बाद में एमएलए एमपी की टिकट लेना। सो इन लोगों को परमात्मा सद्बुद्धि दे, इससे ज़्यादा तो उन मूर्खों के लिए हम क्या कहें। जी, आप देख सकते हो जैसे कि मीडिया के अंदर जो मतलब जो नेशनल मीडिया है उसके अंदर जो दिखाया जा रहा है कि कोई पत्रकार बोलता है कि खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है, कोई पत्रकार बोलता है कि किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, या इनको देशद्रोही तक कहने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं 2 दिन टिकरी बॉर्डर पर भी पूरा मतलब रिपोर्टिंग किया, जहाँ पे देखा ग्राउंड लेवल की हकीकत ये है कि किसान भाई अपने परिवारों के साथ, माताएं बहनों के साथ, सभी के साथ यहाँ पर रोड पर है, और ये सारे हमारे देश के ही किसान हैं। मतलब ये बात हर हिंदुस्तानी को लॉजिकली सोचनी चाहिए कि जिनको ये खालिस्तानी वगैरह कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं या देशद्रोही बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये इतनी बड़ी तादाद में, जहाँ 10-10 लाख लोग, मतलब लाखों लोग यहाँ पर है, आप सोच सकते हो कि जो निष्पक्षता से रिपोर्टिंग करना चाहिए, देश का जो चौथा स्तंभ माना जाने वाला जो मीडिया लोगों तक सच पहुंचाना चाहिए, वो बिल्कुल सच नहीं पहुंचा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरनेट की सुविधाएं हर तरह से बंद कर दी गई। जहाँ जहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, ताकि वहाँ से सोशल मीडिया थ्रू भी सच बाहर नहीं आ रहा है। और ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया से किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए कुछ भी मतलब तोड़ मरोड़ कर और अंदर जो भी है बातें चढ़ाकर जो गलत नेगेटिविटी किसान आंदोलन के लिए दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी भीड़ लगी हुई है हर तरह से। किसान बिल्कुल शांतिपूर्ण तरह से यहाँ पे आंदोलन में लगा हुआ है। सर, आगे का क्या है, मतलब आगे आंदोलन किस तरह से जारी रहेगा? हमारे जो बुजुर्ग नेता हैं किसान मोर्चे के, उनको 30-30, 40-40 साल का तजुर्बा है और आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। चाहे 6 महीने चले या 6 साल चले, तमाम नौजवान हमारे जो नेता हैं उनका आदेश मान के यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार ने जिस तरीके से कील और ये तमाम प्रयास किए हैं, एक ही बचा हुआ है अब देश के अंदर, गैस चैम्बर और बनवा दो, उसके सिवा बाकी आपने तमाम हथकंडे अपनाए। दूसरी बात, इनका एक ही एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का। पहले इन्होंने मुसलमानों को लगातार बदनाम किया, अब कुछ लोगों की वजह से पूरी सिख कौम को बदनाम करने पर उतारू। सिख कौम ने कितनी देश के लिए कुर्बानियाँ दी। हिंदुस्तान का जब ओलंपिक में खेलने जाते हैं हमारे बच्चे, पूरे देश की निगाहें हरियाणा पंजाब के ऊपर होती हैं कि ये लोग मेडल लेके आएंगे और तिरंगे को ऊपर रख के आएंगे। परंतु ये घटिया लोगों को ये नहीं पता कि ये वो कौमें हैं, चाहे आज़ादी से पहले हो चाहे आज़ादी के बाद हो, लाखों कुर्बानियाँ दी हैं। 2-4 घटिया लोगों की वजह से कौम थोड़ा ना बदनाम होती है। ऐसी घटिया हरकतें तो 2 दिन पहले वो भी ट्वीट करने लग रही है, कंगना रनौत। वो लोग कौन है? और हम तो खुद कह रहे हैं, वो जो गद्दार लोग यहाँ आए थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको पकड़ के जेल के अंदर ठोको। जी, अभी तक उनको पकड़ा नहीं है। वो भाई उन्हीं के लोग हैं। अच्छा, वो आंदोलन खराब करने के लिए भेज रखे थे। आप देखो, बीजेपी ने बार बार आंदोलन को एक पर्टिकुलर कास्ट का, पर्टिकुलर रिलीजन का बनाने की कोशिश की। ये देश को, दरअसल बीजेपी की क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के लोग एक रहें, वो जात और धर्म में बांटना चाहते। आप देखो, अभी चला हुआ पाठ, इसके बाद हनुमान चालीसा चलेगी, उसके बाद हमारा जो मुस्लिम भाईचारे के लोग हैं इस्लामिक वे में, तो वहाँ वो प्रेयर चलती है।
अरे जिस हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों ने लाखों कुर्बानियाँ इकट्ठे मिलके दी हो, इकट्ठी आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, हम अंग्रेज़ों के खिलाफ इकट्ठे लड़े। अशफाकुल्लाह खान से जब किसी ने पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि जरा सी खाके वतन कोई रख दे कफन में। एक तरफ शहीद आजम जैसे नौजवान, जिन्होंने, उन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज़ादी के बाद ऐसे लोग आएंगे कि जो लोग जात और धर्म के आधार पर हमारे को बांटना चाहेंगे। जिस देश के अंदर राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग, जिन्होंने यही सोच के कि यार देश कब आज़ाद होगा, कब हमारे मुल्क के लोग खुली फिजा में हम सांस लेंगे, उन लोगों ने कुर्बानियाँ ये सोच के दी थी कि हम बाद में इकट्ठे रहेंगे, हिंदू मुसलमान सिख या जितने भी। परंतु श्रम की बात ये है कि कुछ लोगों ने, पार्टी विशेष के लोगों ने वोट बैंक के चक्कर में जात और धर्म को इस लेवल पे डिवाइड कर दिया कि हम इकट्ठे होकर लड़ाई न लड़ पाएँ। हम दोबारा से, मतलब आप देखो यहाँ पर एक धर्म जाति के लोग हैं, क्योंकि किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान की एक ही जाति खेती, किसान का एक ही धर्म है खेती।